नमस्कार प्रिय दर्शकों, में यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे आज तक 145 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 146वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। आज तक इस सीरीज में 816 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 817वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि इस वीडियो का और भी लोगों को लाभ मिले और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से YouTube पर किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाएगा। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट तैयार की गई है और उस प्लेलिस्ट में मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक के लिए उनके पूरे वर्ष 2024 के हाल को तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस में की जा चुकी है। वर्तमान समय में जो आपको आई कार्ड पर लिंक दिखाई दे रहा है ये लिंक उसी वीडियो की प्लेलिस्ट का है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां जाकर के आप अपने राशिफल को सुन सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है वो भी वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का होने वाला है, तो जाकर के उस प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा और उन उपायों को भी अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ फरवरी 2024 का मासिक राशिफल भी हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर दिख रहा है और जो दूसरा लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी इसी प्लेलिस्ट का होने वाला है। तो इस कार्यक्रम के बाद में जाकर के आप इन दोनों ही प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा तो आप जान सकेंगे कि आपका वर्ष 2024 ओवरऑल कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ फरवरी 2024 मंथ में आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और पूरे वर्ष को श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज में की जा चुकी है। अब बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये हेमंत शर्मा जी का है। तो 817वें नंबर की जन्म कुंडली और इस कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली हेमंत शर्मा जी की है। तो हेमंत जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1995। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है रात के 12:45 0045 और गोहाद मध्य प्रदेश। कर्क लगन की आपकी जन्म कुंडली है, राशि भी आपकी कर्क बनती है। प्रश्न है इनका कि गुरुजी एमपीपीएससी की 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सफल होऊंगा या नहीं? गुरुजी गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं है? कर्क लगन की कुंडली लग्नेश का लग्न में होना, परंतु आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा लग्न में केमद्रुम दोष से ग्रसित है। फलस्वरूप आपका मन बहुत अशांत रहता है। एक बार, अब पता नहीं दर्शक तो रोज यहाँ नए जुड़ते हैं परंतु फिर भी बहुत पहले एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था केमद्रुम दोष से संबंधित, उसमें मैंने बताया था कि कर्क लगन की कुंडली में लग्नगत चंद्रमा हो तो लग्नेश का लग्न में होना तो अच्छी स्थिति है, परंतु यदि ये केमद्रुम दोष से ग्रसित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद अशांत या मानसिक तौर पर परेशान या सब कुछ अच्छा होते हुए भी बहुत ज्यादा परेशान या अज्ञात भय से ग्रसित होता है। सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में नीच राशि में बैठे हुए एकदम 0 अंश पर, 0 अंश 8 कला, चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में मंगल स्वग्रही है जिसके चलते थोड़ा प्रभाव तो सूर्य का है, परंतु आपकी कुंडली में नवमांश में भी सूर्य और राहु की युति जन्म कुंडली के 12वें भाव में बनी हुई है। नवमांश में भी सूर्य नीच के हैं तो नीच के वर्गोत्तम ही माने जाएंगे, परंतु जन्मांक और नवमांश दोनों में पीड़ित हैं। दोनों ही जगह सूर्य राहु की युति, जन्म आपका रात का है और षडबल में, बुधवार के दिन का भी जन्म है, षडबल में सूर्य आपका बेहद कमजोर है। इतना कमजोर सूर्य का होना आत्मविश्वास में काफी हद तक कमी को शो करता है और सूर्य की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। कंपटीशन भाव का स्वामी पंचम भाव में है परंतु सरकारी नौकरी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता को ये नहीं प्रदर्शित करता। काफी कमजोरी आपकी जन्म कुंडली में मुझे सूर्य को लेकर के दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एमपीपीएससी की तरफ तो आप ना ही प्रयास करें तो वो ज्यादा बेहतर है।
हेमंत शर्मा भी आप हैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस सूर्य की स्थिति के साथ तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मंगल आपका बली है, पंचम पति होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि से दृष्ट। किसी टेक्निकल फील्ड में जॉब को तलाशिए, प्राइवेट सेक्टर में ही, आईटी कंपनी में आप जा सकते हैं। टेक्निकल फील्ड जो भी होती है, ऑटोमोबाइल से संबंधित किसी फील्ड में आप जॉब को तलाशिए। प्राइवेट जॉब में जाना आपका ज्यादा बेहतर है, वहां भी जाकर के मान सम्मान में कमी आएगी, मान सम्मान वो इज्जत मिलने में कमी आएगी, मान सम्मान आपको काफी हद तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में बेहद कमजोर हो रहे हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, ग्रहों के राजा हैं, नीच राशि में 0 अंश पर बैठे हैं। सूर्य के लिए उपाय करिए, रविवार के दिन नमक का त्याग करिए, रविवार को बिना नमक का उपवास करिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य अपने स्वयं से ही पाठ करिए, और रविवार के दिन अपने स्नान के जल में थोड़ा सा लाल चंदन घिस करके मिलाइए और उस जल से स्नान करिए। साथ ही साथ रविवार से प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर लाल चंदन का आप तिलक भी लगाएं। इन कुछ उपायों को करिए, और मैं आपको वही सलाह दूंगा कि प्राइवेट क्षेत्र में आप जाएं, टेक्निकल फील्ड में जाना, या फिर बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस में भी आप जा सकते हैं। बुध का बल ठीक ठाक आपकी कुंडली में दिखता है, तो अक्टूबर मंथ के बाद में बैंकिंग की फील्ड में भी जाना आपके लिए कुछ हद तक अच्छा है, परंतु कोई भी सेक्टर्स हो वो प्राइवेट ही होने चाहिए। सरकारी नौकरी आपकी जन्म कुंडली में बहुत कमजोर मुझे दिखाई दे रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अनिंद्या गोस्वामी जी की है। तो अनिंद्या जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 1 जुलाई 2002। जन्म का समय है शाम के 4:15। करीमगंज, आसाम। तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी मीन बनती है। बुध की दशा आपको वर्तमान समय में चल रही है, और बुध और शनि की युति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। दाम्पत्य में तो परेशानी है ये। क्या सिविल सर्विसेज नौकरी के लिए कोशिश करें या फिर व्यापार करने में सफलता मिलेगी, और कौन सा रत्न धारण करें? वैसे तो आप वृश्चिक लग्न के हो, और लग्न में ही आपके केतु जाकर के बैठे हुए हैं। सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में सूर्य जरूर बैठे हैं, परंतु मंगल और गुरु के साथ में है। बुध की ही महादशा, बुध व्यापार कारक होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। पार्टनरशिप में व्यापार तो नहीं करना है। सिविल सर्विस की अगर बात करते हैं तो सिविल सर्विस में लग्नेश और दशमेश दोनों का अष्टम भाव में जाना, लग्न में केतु का होना भ्रम को उत्पन्न करता है। व्यापार में जाएंगे ज्यादा अच्छा मुझे समझ में आता है। देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली और बुध की महादशा, बुध मार्केश होते हैं इस लग्न के लिए। क्यों? क्योंकि अष्टमेश है और अष्टमपति होकर के व्यापार भाव में बैठे, परंतु वो व्यापार कारक है और व्यापार का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जिसके चलते व्यापार के लिए आपको भेजा तो जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। परंतु जो जन्म कुंडली की स्थिति मुझे शो करती है वो इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि अभी 2024, 25 और 26 इन 3 साल में 2027 के बाद में आप अपना व्यापार कर सकते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट व्यापार होगा। पार्टनरशिप का व्यापार आपका नहीं चलेगा। इन 3 सालों में आपको प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करेंगी तो अप्रोक्स जहां तक मुझे लगता है कि आपको 6 से 7 साल का समय लगेगा, तब जाकर के सिविल सर्विसेज की स्थितियां बन पाएंगी, क्योंकि आपका मन अशांत है, लग्नगत केतु है, भटकाव भी है, और सूर्य का नवमांश में भी पीड़ित हो जाना कहीं ना कहीं समस्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो सिविल सर्विसेज के लिए आप रहने दीजिए, प्राइवेट जॉब करिए 3 साल, और फिर आप व्यापार में जाएं तो आपके लिए व्यापार में जाना अच्छा रहेगा। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो आपकी जन्म कुंडली में आपने पूछी है कि कौन से रत्न को धारण करें, तो इस लग्न में कारक प्लैनेट्स जो होते हैं, तो वृश्चिक लग्न में योग कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए पंचम भाव में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु अष्टम भाव में है और नवमांश में भी ठीक है। तो आप एक मोती बनवा करके मोती धारण करिए। मोती धारण करना आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ता है मुझे। अगर मानसिक अशांति ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा भी केमद्रुम दोष में है, मानसिक अशांति बहुत ज्यादा होती है, तो फिर मोती भी धारण मत करिएगा, नहीं तो आपकी मानसिक अशांति को बढ़ा देगा और इमोशनली आपको अनस्टेबल कर देगा। अगर मानसिक अशांति नहीं है बहुत ज्यादा, मन बहुत ज्यादा नहीं भटक रहा है, तभी मोती धारण करिएगा, नहीं तो मोती मत धारण करिए। आप गुरु भी नहीं पहना सकते, मंगल भी नहीं और माणिक्य भी नहीं, तो फिर कोई जेमस्टोन नहीं। गले में एक चांदी की चेन बनवा करके पहन लीजिए, चाहे तो एक त्रिलोह का कड़ा बनवा करके राइट हैंड में आप सोमवार के ये रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। त्रिलोह या तांबा भी सूट करेगा, इस लग्न में तांबा भी अच्छा सूट करता है।
और सूर्य मंगल के पास में ठीक ठाक बल है, षडबल में तो बल आ ही रहा है, तो आप तांबे का कड़ा धारण करिए, वो भी आपके लिए अच्छा है। बाकी अगर मोती तो मैंने आपको बताया, तो अगर सूट करता है तो पहन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये अशुर रानी, ऐसा तो नहीं कि आशु रानी था, अशुर कैसा नाम है। चलिए आप डेट ऑफ बर्थ से मिलाएं। डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 2 जून 1991। जन्म का समय है रात के 9 बजे। और कर्नल, धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी मकर बनती है। वर्तमान समय में शनि की 7.5 आपको चल रही, शनि चंद्रमा की युति, लग्न में राहु का होना और गुरु की महादशा है। लग्नपति अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? दशम भाव का स्वामी षष्ठ में है और षष्ठ में सूर्य बैठे हैं जाकर के, गुरु की ही महादशा है। राहु लग्न में है और 7.5 को देखिए बीतने दीजिए, अभी 7.5 में तो मुश्किल है लगना। गुरु में शनि का अंतर प्रारंभ हो रहा है जून 2025 के बाद में, और इसके पहले भी अगर देखते हैं तो देखिए अक्टूबर 2024 से योग प्रारंभ हो रहे हैं। अक्टूबर 2024 के बाद में मात्र 5 महीने की 7.5 आपको बचेगी, तो अक्टूबर 2024 के बाद से ही योग आपके प्रारंभ है। जून 2025 के बाद में ज़्यादा अच्छी सफलताएं आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी को लेकर के बन रही हैं, तो प्रयास अपना जारी रखिए। बस सूर्य की आराधना, सूर्य भगवान को जल देना, और गणेश जी, बुध कमजोर है काफ़ी आपके, तो गणेश जी की अत्यधिक आराधना, नित्य 5 माला जाप बिना गैप के, ओम गंग गणपतये नमः, इसमें ओम मत लगाइएगा, सिर्फ गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। और नित्य गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। ये 2 उपाय आप करिए और फिर आप तैयारी करिए सूर्य भगवान की आराधना के साथ में। भगवान ने चाहा तो सफलता आपको अगले वर्ष तक मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये आदेश रॉक्स नाम से आईडी है, आदेश दिवाकर जी की जन्म कुंडली है। तो आदेश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1995। 22 जनवरी 1995, ठीक है। और जन्म का समय है 3:15 AM, लखनऊ उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और राशि आपकी बनती है कन्या। राहु की दिशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है और लग्न में ही गुरु शुक्र की युति, लग्नपति का दशम भाव में जाकर के बैठना, कुलदीपक योग आपकी जन्म कुंडली में। बढ़िया है कुंडली आपकी, कुंडली में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। जॉब करता हूँ एयरफोर्स में, जिंदगी में उन्नति चाहिए है, पैसा चाहिए, साइड इनकम के लिए किस फील्ड में जाएं? यूट्यूबर बनना सही रहेगा, मेरा मन इधर उधर भागता बहुत है। चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है आपकी जन्म कुंडली में, और जब चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो तो मन का भटकाव हो जाता है। लग्नगत शुक्र है, 20 अंश पर बैठे हुए हैं लग्न में ही, हालांकि वो शनि के नवांश में है, लेकिन फिर भी लग्न में शुक्र है, बुध के नक्षत्र में। यूट्यूबर बनना अच्छा रहेगा, यूट्यूब में आप प्रयास कर सकते हैं। लग्नगत शुक्र पर शनि की दृष्टि और लग्नगत गुरु पर भी शनि की दृष्टि है, तो समय लगेगा इस फील्ड में, वैसे ही टाइम लगता है और आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि राहु में शुक्र का अंतर प्रारंभ हो रहा है 3 मई के बाद से, तो यूट्यूब में प्रयास तो कर सकते हैं। मन का जो भटकाव है वो चंद्रमा की ही वजह से, तो चंद्रमा के कुछ उपाय बता दूंगा, उनको कर लीजिएगा। रही बात साइड इनकम के लिए, तो लाभेश पराक्रम में है और धनपति लग्न में बैठे हैं। पंचम भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठा है, बुध के पास 25 अंश का बल है, परंतु चंद्रमा कमजोर है। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी टीचिंग की फील्ड में जाकर के किसी भी चीज़ को लोगों को सिखा करके, मेनली शिक्षा का काम करके आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी काउंसलिंग करके आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो इसको करिए। तो जिंदगी में उन्नति चाहिए तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राहु आपके 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, राहु की ही महादशा चल रही है, और कर बहुत ज़्यादा उन्नति आपको इस समय पर मिल गई तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी की स्थिति भी निर्मित हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा उन्नति के पीछे अभी मत भागिए। मंगल का संबंध अगर लग्न से हो तो व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, और आपके गुरु भी लग्न में बैठे हैं तो वो भी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देते हैं। और वर्गोत्तमी गुरु हैं, एक अच्छा क्वालिटी का पुखराज बनवा करके धारण कर लीजिएगा, ठीक है। इससे काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। और एक मूंगा बनवा करके धारण कर लीजिएगा, तो जैसे 2 जेमस्टोन्स मैंने पहने वही 2 जेमस्टोन्स आपको पहनने चाहिए। शिव जी की आराधना करिए, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करिए, फिर साफ जल से अभिषेक करिए, ये एक उपाय। और सूर्य आपकी कुंडली में षडबल में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो सूर्य की आराधना करना। शनि अत्यधिक बली है जिसके चलते आप एयरफोर्स में हैं,
परंतु सूर्य इतना कमजोर है कि अगर ये चार्ट स्क्रीन पर होता तो सभी समझ जाते। षड्बल इस बात का प्रमाण है कि सूर्य आपकी कुंडली में बेहद कमजोर है। तो सूर्य को जागृत करिए, सूर्य कर्मेश है आपकी कुंडली में। सूर्य के लिए आपको आदित्याय विद्महे सप्तश्च वाहनाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप प्रारंभ करिए रविवार के दिन से। रविवार का उपवास करिए, 11-21 रविवार संकल्प लेकर के करिए, और रविवार का व्रत जो होता है उसकी विधि पूरी निकाल लीजिएगा, विधिवत करिएगा। साथ ही साथ लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर ये रविवार से प्रारंभ करके नित्य लगाएं आप, तो ये उपाय करना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन्हीं उपायों को करिए। बाकी राहु में शुक्र का अंतर आ रहा है, ये समय आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल है। हालांकि राहु और शुक्र में द्विद्वादश का संबंध है, लेकिन फिर भी अपने चरित्र पर अगर आप अंकुश लगा करके रखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जीवन में उन्नति 35 वर्ष की उम्र के बाद आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित करती है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा यूट्यूब पर किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के चेक कर लीजिएगा। और फरवरी 2024 का मासिक राशिफल का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको भी जाकर के चेक कर लीजिएगा। आप जान सकते हैं कि आपका पूरा वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ फरवरी 2024 कैसा जाने वाला है, और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने वर्ष 2024 को और फरवरी 2024 के मंथ को श्रेष्ठ बना सकें। इस विषय में भी, इन उपायों के विषय में भी उन वीडियोस में चर्चा की गई है, तो जाकर के उस प्लेलिस्ट को अवश्य चेक कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।